आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू एल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन कर रहे थे, तो एल्डिहाइड और कीटोन के अध्ययन में हम लोगों ने अभी तक एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां जो भी थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद में बात हम लोग पिछले वीडियो में कर रहे थे रासायनिक गुणधर्म की। तो उसमें हमने रासायनिक गुणधर्म का वर्गीकरण भी आपको करके दिखाया था कि जो एल्डिहाइड और कीटोनों के रासायनिक गुण हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो अब हम लोगों को बारी बारी से उसी क्रम में रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं। तो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप सभी को इन वीडियो को कंटिन्यू इन वीडियो का अध्ययन करना है और रेगुलर स्टेप बाय स्टेप वीडियो इसी प्रकार से इस चैनल में अपलोड होते रहेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देखना है और उसमें जो बताया जाए उसको कॉपी पेन लेकर आपको लिखना है और तैयार करना है। विश्वास रखिए, यदि आपने सारे वीडियो देखे, अच्छे से तैयारी की, तो आपका 100% एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएगा और यूपी बोर्ड का कोई भी प्रश्न आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो आपको इन वीडियो में सिखाया जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आप लोगों को अपने यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल रामजीलाल क्लासेस के साथ में। बच्चों, इस चैनल में न केवल केमिस्ट्री बल्कि फिजिक्स, मैथ सभी के अच्छे अच्छे ट्रेनर वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रामजीलाल क्लासेस चैनल आप लोगों के पढ़ाई पर्पज़ के लिए बहुत बहुत मददगार साबित हो रहा होगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रामजीलाल क्लासेस चैनल। तो बच्चों, हम लोग जैसे पिछले क्लास में बात कर रहे थे, पिछले क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोनों के रासायनिक गुणधर्म की बात की थी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं योगात्मक अपक्रियाओं की। तो चलिए योगात्मक अपक्रियाओं की बात कर ली जाए। बच्चों, हम लोग सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों पर HCN का योग देखेंगे। तो कार्बोनिल यौगिकों पर अगर HCN का योग कराया जाए तो कार्बोनिल यौगिकों पर HCN का योग करा के हम लोग साइनोहाइड्रिन हमें प्राप्त होता है और साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है जिसका जिसका जल अपघटन कराने पर तो बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड कीटोनों की रासायनिक अपक्रियाओं में योगात्मक अपक्रियाएं पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज बच्चों हम लोगों को कार्बनिक यौगिकों की विस्थापन अपक्रियाओं को देखना है। तो चलिए, विस्थापन अपक्रियाओं में थोड़ी हिंट तो हमने पिछले वीडियो में दे दी थी, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोनों की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएं। हाइड्रोक्सिल एमीन का बच्चों फार्मूला क्या होता है? NH2OH, या हम इसको H2NOH भी लिख सकते हैं, H2NOH। तो जब बच्चों इससे अपक्रिया कराते हैं हम तो क्या होगा? इतना इसका कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है हाइड्रोजन के थ्रू और यहाँ पर आपको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा। R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। तो बच्चों, ये आपका है एल्डिहाइड और ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। ये दोनों की रिएक्शन कराई गई तो ऑक्सिम बना, एल्डोक्सिम बन जाएगा ये।
एल्डोक्सिम बन जाएगा, ये कीटॉक्सिम बन जाएगा। तो कुल मिला के एल्डिहाइड और कीटोनों की अपक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं तो एल्डिहाइड की कराने पर एल्डोक्सिम बनता है और कीटोनों की कराने पर कीटॉक्सिम बनता है। बच्चों आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं, आपको इस पर करानी है, इस पर। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड पर आपको रिएक्शन करानी है। किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड पर रिएक्शन करानी है आपको। किसकी करानी है? हाइड्रोक्सिलेमीन की। फॉर्मेल्डिहाइड पर करानी है और एसीटल्डिहाइड पर भी करानी है। एसीटल्डिहाइड पर भी आपको करानी है रिएक्शन, और एसीटल्डिहाइड के बाद में एसीटोन पर करानी। ये आपका होमवर्क है, आप लोग घर पे बैठकर प्रैक्टिस वर्क इसको बोल देंगे। ये इससे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग कि आगे क्या बनेगा, और उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया हाइड्रोक्सिलेमीन से हाँ, ये हम लोगों ने हाइड्रोक्सिलेमीन से पढ़ा, हाइड्रोक्सिल एमीन से। कार्बोनिल यौगिकों की अपक्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराने पर ऑक्सिम बनता है। अगर एल्डिहाइडों की रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोक्सिलेमीन से तो एल्डोक्सिम बनेगा, और अगर हमने कीटोनों की कराई तो कीटॉक्सिम बनेगा। इसी जैसे हमने ये दोनों आपको बताएं, इसी प्रकार से आपको ये तीनों करनी है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बच्चों, अगली रिएक्शन हमें पढ़नी है। अगली रिएक्शन बच्चों हमें पढ़नी है हाइड्रेजीन से। हाइड्रेजीन से अगर हम कार्बोनिल यौगिकों की अपक्रिया कराएं, कार्बोनिल यौगिकों की अपक्रिया हाइड्रेजीन से कराएं तो हाइड्रेजोन बनता है। आओ चलो देखते हैं बच्चों। आर सिंगल बॉन्ड सी, आर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा एल्डिहाइड है। और इस पर हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रेजीन की। फार्मूला होता है H2NNH2, ये हमारा है हाइड्रेजीन। इससे जब बच्चों हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के थ्रू विस्थापित हो जाता है, और यहाँ पर मिलता क्या है बच्चों? R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2, ये बना एल्डिहाइड हाइड्रेजोन। एल्डिहाइड हाइड्रेजोन, एल्डिहाइड हाइड्रेजोन बना। अब बच्चों इसी प्रकार से यदि हम रिएक्शन करा लें कीटोन से, तो इसकी रिएक्शन कीटोन से अगर हम कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है कीटोन हाइड्रेजोन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? कीटोन हाइड्रेजोन। अब इतना पार्ट ये निकल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2, ये कीटोन हाइड्रेजोन है। अब बच्चों प्रैक्टिस वर्क आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको। किससे? HCH, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस वर्क है। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है?
देखिए एल्डिहाइडों की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई तो एल्डिहाइड हाइड्रोजन बना, कीटोन की कराई तो कीटोन हाइड्रोजन बना। आपको फॉर्मेल्डिहाइड की करानी है, एसीटल्डिहाइड की करानी है और एसीटोन की करानी है, एसीटोन की करानी है, एसीटोन की करानी है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। बच्चों हम लोगों ने दो कार्बोनिल यौगिकों की विस्थापन अपक्रियाओं में दो विस्थापन अपक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ ली, एक तो हाइड्रोक्सिल एमीन से और दूसरी हाइड्रोजन से। अब तीसरी हम लोगों को पढ़नी है फेनिल हाइड्रोजन से। कौन सी पढ़नी है बच्चों? फेनिल 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 हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, फेनिल हाइड्रोजन से। बच्चों फेनिल हाइड्रोजन से पढ़नी। फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो चलो लिख देते हैं। ये होता है C6H5NH2। ये होता है फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला। इसकी रिएक्शन कराते हैं। चलिए एल्डिहाइड से पहले कराएंगे RCH डबल बॉन्ड O प्लस फेनिल हाइड्रोजन को यहीं पे लिख ले रहे हैं H2NH6H5। इससे इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखिए ये इतना निकल जाएगा आपका और क्या बन जाएगा आगे? आगे बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2। ये बना बच्चों एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बना। अब बच्चों इसी प्रकार से हम इसकी रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन की कीटोन से भी करा सकते हैं। चलिए कीटोन से करा रहे हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम कीटोन से कराते हैं H2NH6H5 तो बच्चों यहाँ से क्या होगा? ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड NH C6H5 प्लस H2। तो यहाँ भी क्या बन रहा है? कीटोन फेनिल हाइड्रोजन। इसी टाइप से आप रिएक्शन आपको करनी है। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड से करनी है, एक एसीटल्डिहाइड से करनी है और एक एसीटोन से करनी है। इनसे रिएक्शन करनी है H2NH6H5 की, H2NH6H5 से H2NH6H5 से। तो ये आपको स्वयं से करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों फेनिल हाइड्रोजन से हमने आपको पढ़ा दी। फेनिल हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर एल्डिहाइड से कराते हैं तो एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बनता है, कीटोन से कराने पर कीटोन फेनिल हाइड्रोजन बनता है। अब इसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज सेमी कार्बेजाइड से, सेमी कार्बेजाइड से हम लोग पढ़ेंगे सेमी कार्बेजाइड से। सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला होता है बच्चों NH2
CONH NH2, ये होता है सेमी कार्बेजाइड का फार्मूला। आओ चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं। चलिए लिखा हमने NH2CO NH2 और प्लस इसकी रिएक्शन चलो एल्डिहाइड से कराए दे रहे हैं। O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, इससे कराए दे रहे हैं। तो यहाँ से होगा क्या, इसका 2H O से विस्थापित हो जाएगा और ये पूरा जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, NH2CONH N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H प्लस H2O। ये बना बच्चों एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। क्या बना, एल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। अगर इसी टाइप से हम सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन, सेमी कार्बेजाइड की अपक्रिया किससे कराते हैं, सेमी कार्बेजाइड की अपक्रिया अगर हम कीटोन से कराते हैं, किससे कराते हैं, कीटोन से करा दें, तो कीटोनों से कराने पर क्या बन जाएगा, कीटोन सेमी कार्बेजोन, कीटोन सेमी कार्बेजोन बन जाएगा, कीटोन सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। क्या बनेगा, कीटोन सेमी कार्बेजोन। अब बच्चों प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या करोगे, आप रिएक्शन करोगे, एक तो करोगे आप लोग H, आप करोगे एक तो कर लेना फॉर्मेल्डिहाइड से, एक कर लेना एसीटल्डिहाइड से और एक कर लेना एसीटोन से, एक एसीटोन से। किसकी रिएक्शन करानी है, इसी की NH2CONH NH2 की, NH2CONH NH2 और NH2CONH NH2 की, इनकी रिएक्शन करानी है। तो ये आपको प्रैक्टिस वर्क है। इसके बाद में बच्चों हम लोग अगले रिएक्शन पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, एक उसमें कर दे रहे हैं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब इसके स्क्रीनशॉट के बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बच्चों किसकी, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब हम लोग PCl5 से अपक्रिया इसकी पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, PCl5 से रिएक्शन, PCl5 से अपक्रिया, PCl5 से अपक्रिया। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें, किससे करा दें, PCl कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन PCl5 से करा देखें और देखें क्या मिलता है। जैसे ये हमारा एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl5 से। तो PCl5 से बच्चों जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, PCl5 को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको देखना है ये वाला ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा और ये दोनों Cl इससे ऐड हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से मिल जाएगा आपको R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 मिलेगा। क्या मिलेगा, POCl3। इसी प्रकार से अगर हम कीटोन से रिएक्शन करा दें, किससे रिएक्शन करा दें, कीटोन से रिएक्शन करा दें इसकी,
PCl3। चलिए देखिए कराते हैं तो क्या होगा, ये इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा सॉरी R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3। ये बच्चों कहलाता है जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। तो आपको प्रैक्टिस के रूप में करना है HCHO से और प्रैक्टिस के रूप में CH3C एसीटल्डिहाइड से और एसीटोन से। इनसे रिएक्शन करानी है, करा कर देखनी है। तो बच्चों ये हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी PCl5 से अपक्रिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे थायो अल्कोहल की। तो अगर हम इनकी रिएक्शन किससे कराएं, अगर मान लीजिए हम एल्डिहाइड और कीटोनों की रिएक्शन थायो अल्कोहल से करा दें, किससे कराएं, थायो अल्कोहल से कराएं, तो थायो अल्कोहल से कराने पर बच्चों क्या मिलता है, अगर थायो अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करा दें तो क्या मिलेगा, आओ चलो देखते हैं। थायो अल्कोहल से थायो अल्कोहल से थायो अल्कोहल से चलिए ये आपका है एल्डिहाइड RCHO। अब इसकी रिएक्शन अगर हम थायो अल्कोहल से करा दें HSR, ये थायो अल्कोहल, तो बच्चों क्या होगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा SR। बिल्कुल बच्चों जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइडों की रिएक्शन होती है, बिल्कुल उसी सेम प्रोसेस से। अब फिर से अगर हम इस पर थायो अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O, और RCH यहाँ हो जाएगा SR, यहाँ हो जाएगा SR, मरकेप्टोल मिलेगा। ये बच्चों क्या बना, मरकेप्टोल, क्या मिला, मरकेप्टोल, मरकेप्टोल, मरकेप्टोल क्या प्राप्त होता है, मरकेप्टोल। और इसको थायो अल्कोहल बोलें या मरकेप्टन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मरकेप्टन, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं मरकेप्टन, मरकेप्टन ये भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग कीटोन से करा लीजिए इसकी रिएक्शन, कीटोन से RCR डबल बॉन्ड O प्लस HSR। ये रिएक्शन याद रखना एक HCl गैस की प्रेजेंस में कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, HCl। तो बिल्कुल सेम यही इसी टाइप से चलेगी, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन इससे ऐड होगा तो ये हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा SR प्लस इस पे अगर हम फिर से रिएक्शन करा दें इसी की तो अब क्या H2O निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड सॉरी SR, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड SR, SR सिंगल बॉन्ड SR। तो यहाँ अभी क्या बन रहा है, मरकेप्टोल बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, मरकेप्टोल बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग
अगली रिएक्शन देखेंगे अपचयन। कौन सी रिएक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन अपचयन अपक्रियाएं। अब हम लोगों को पढ़नी है बच्चों अपचयन अपक्रियाएं। अपचयन अपक्रियाएं। बच्चों अपचयन अपक्रियाओं में हमें कई अपचयन अपक्रियाएं पढ़नी है। जरा ध्यान देना, अपचयन अपक्रियाओं में हमें कई अपचयन अपक्रियाएं पढ़नी है। सबसे पहली अपचयन अपक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। इसमें क्या करते हैं? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन अमलगमित जिंक और HCl के साथ में हम लोग कराते हैं। चलिए देखिए, कार्बोनिल ले लिया हमने यौगिक RCHO, ये कार्बोनिल यौगिक है। इसका हमें अपचयन कराना है अमलगमित जिंक यानी ZnHG, अमलगमित जिंक के साथ में हमें HCl का प्रयोग करना है। जब इनकी कराएंगे तो यहाँ से 4H पार्टिसिपेट करेंगे। कितने? 4H। 2H तो O को लेकर H2O बना लेंगे और 2H इसी में ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? RCH3 प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि एल्डिहाइड के अपचयन से एल्डिहाइड के अपचयन से आपको एल्केन प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? एल्केन। क्या प्राप्त हो रही है? एल्केन। तो याद रखना कि क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइडों या कीटोनों का अपचयन हम लोग अमलगमित जिंक और HCl से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलता है एल्केन मिलता है। इसी प्रकार से आप कीटोन का भी करा लीजिए। कीटोन RCOR, इसका अगर हम अपचयन कराएंगे अमलगमित जिंक और HCl से इसका अपचयन अगर हम कराएंगे तो यहाँ से भी क्या बनेगा? RCH2R प्लस H2, तो ये भी क्या बना? एल्केन। तो याद रखना कि कार्बोनिल यौगिकों में अगर हम बात करें, चाहे वो हमारा एल्डिहाइड हो चाहे वो हमारा कीटोन है, उनका अपचयन अमलगमित जिंक से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।